इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट है। हाँ बोलो। सर रूट एक्स हाँ प्लस 1/√x, ओके। ये सब ब्रैकेट बंद, उसका होल स्क्वायर सर। इसका होल स्क्वायर, तो बहुत आसान है सर dx इंटू dx। सिंपल है। यहाँ पे रूट एक्स को टी रखना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन का फंडा है बेटा, या तो इसको एक्सपांड कर ले, एक्सपेंशन से भी हो जाएगा वैसे, ये तो आसान है, एक्सपेंड कर ले, हटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। चलो ये सवाल दे ही दिया अपन ने, जब कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये इंटीग्रेशन करना है बेटा मुझे, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये सोचो कि अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो देयर इज नो चेन रूल इन द इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले होल स्क्वायर वाले को कर लो फिर अंदर वाले को कर लो, तो चेन रूल जैसा कोई लॉजिक इंटीग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, बेसिक एडिशन रूल लग सकता है अपना, ठीक है, और कांस्टेंट रूल लग सकता है, उसके अलावा और कोई रूलिंग एज सच अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल हमारे लिए। बोलो ठीक है। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? यस सर। अभी मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, एक्सपांड कर लेता हूँ उसको, देखना क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा देखना रूट एक्स का होल स्क्वायर करेगा बेटा x आ जाएगा, 1/√x का x मतलब स्क्वायर करेगा तो फिर 1/x आ जाएगा, प्लस 2ab मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा। ये समझ आया? यस सर। मेरे ख्याल से बहुत ही रद्दी हो गया अब सवाल ये। x का इंटीग्रेशन, ये तो एडिशन रूल लग रहा है, पहले वाले का हो गया बेटा x²/2, 1/x का ln x होता है, और 2 का हो जाएगा बेटा 2x प्लस c, खत्म आंसर, निपट गया। ए ज्यादा समझ आया क्या था इसमें? हाँ सर। सिंपल, कर तो सकती हो, क्या है। सर वो कैलकुलस और डिफरेंशिएशन का वीडियो अपलोड कर देते ना। हाँ बेटा हाँ वो बताइए। सर कन्वर्ट हुआ था आज, अब कर देंगे आज। सर हाँ ठीक है सर। बोलो सर बोलो। आंसर में सर ये नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया है? सर, इंटीग्रेशन टू सर 0 से 4 फिर x⁻⁻1/2 इंटू dx। जीरो से क्या, यहाँ पे तूने ये इंटीग्रेशन में डेफिनाइट की लिमिट नहीं डाली तूने शायद, लिमिट होंगी ना इसकी कुछ ना कुछ। क्वेश्चन में सर दिया हुआ नहीं है पर, लेकिन तो फिर नीचे फिर उसने लिमिट कैसे डाल दी? गलत बात है। कहाँ का क्वेश्चन है? सर ये सर मोने एबीसी फिजिक्स का। मुझे शेयर करना जरा तू व्हाट्सएप पे, नंबर है, मतलब शेयर कर देना बाद में, ठीक है, मैं बता दूंगा तेरे को व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, ठीक है। ये सर कर देंगे सर। है ना, तो वहां पे बताएंगे। बाकी इसका आंसर तो यही होगा, बाकी उसमें हो सकता है कुछ चीज मिसिंग हो जो तू इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, ठीक है, वो मैं देखूंगा। सही, चलो ओके बेटा, इसका आंसर यही होगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट में ये वाला फंडा तो लगेगा, ठीक है। ओके चलो, एक चीज और इसमें, एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा सेगमेंट जरूर है, ये शायद मैं तुम्हें नहीं बताया। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो sin 2x + 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या? ये बताओ। माइनस कॉस, अबे साइन, नहीं हाँ तो चेंज माइनस, भी ले जाएगा। चेन रूल, चेन रूल तो लगता नहीं है इसमें, हाँ ठीक है। किसी को आता है ये? कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बता सके मुझे, कभी देखा है? इंटीग्रेशन तो स्कूल में तो हो ही गया होगा। ओके देखो बेटा, इसमें भी चेन रूल लगता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के फंक्शन के लिए एक स्पेसिफिक फंडा है। और सर हम बोल तो रहे थे, आपको बोलना चाहिए था ना कि लगता है। अरे तो करना, ऐसे नहीं लगता है जो तू लगा रही है वैसे नहीं लगेगा, ठीक। अच्छा चेन रूल घटिया लॉजिक वाला लगता है, इसे चेन रूल नहीं कहते, एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक ट्रिक है इसकी, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या बोलता है कि जब
अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है, ये क्या होता है बेटा? आर्ग्यूमेंट होता है ना, जो परेशान कर रहा है, यही तो परेशान कर रहा है। यहाँ पे अगर मेरा सीधा सीधा लिखा होता साइन एक्स, तो तुम सीधे क्या बोल देते? माइनस कॉस एक्स। अरे बोलते नहीं बोलते? तो परेशान कौन कर रहा है? 2x+3 इशू कर रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 2x+3 कैसा टर्म है? पहले ये बताओ, क्या ये लीनियर फंक्शन है? लीनियर इक्वेशन है ना, y बराबर टू ax+b टाइप की। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? लीनियर के लिए। किसके लिए वैलिड है बेटा? लीनियर। क्वाड्रेटिक पे नहीं लगेगा, क्यूबिक पे नहीं लगेगा, इनवर्स पे नहीं लगेगा, और किसी पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियर। ये लॉजिक ओनली वैलिड फॉर लीनियर आर्ग्यूमेंट्स। कैसे आर्ग्यूमेंट बेटा? लीनियर। अब सोचो, इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जैसा आप डिफरेंशिएशन में करते तो बिल्कुल वैसे ही करो। साइन 2x+3, साइन 2x+3 को क्या मान लो? मसाला। तो साइन ऑफ मसाला का क्या होता है? इंटीग्रेशन। बताओ। हाँ, माइनस कॉस ऑफ मसाला। तो ये सीधा करो, कॉस ऑफ मसाला। मसाला कितना है बेटा? अंदर वाले को मत छेड़ो, 2x+3। ठीक है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, ठीक है। अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसको इंटीग्रेट मत करो, उसको क्या करो? डिफरेंशिएट। क्या करो? डिफरेंशिएट। 2x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सर उसका डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे सर? क्यों करेंगे? अभी लॉजिक में दे दूंगा, घबरा मत। पहले ट्रिक समझा रहा हूँ, फिर लॉजिक दूंगा, पूरा समझाऊंगा तो दुनिया उजड़ जाएगी, घबरा मत। फिर तू कहेगा ट्रिक ही याद कर लेते हैं सर, ठीक है। तो माइनस कॉस 2x+3 का डिफरेंशिएशन, 2x+3 का डिफरेंशिएशन बेटा 2। डिफरेंशिएशन के चेन रूल में क्या होता था? मल्टीप्लाई होता था अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई की डिवाइड? डिवाइड। तो बस नीचे वाले का, ऊपर वाली जो टर्म लिखी हुई है उसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो, प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। ये इसकी एक ट्रिक हुई। ये इसकी क्या हुई बेटा? एक ट्रिक। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका लॉजिक क्यों है, ये हमने किया क्यों, उसका रीजन है क्योंकि हमने एक टर्म पढ़ी थी शायद, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। कौन परेशान कर रहा है बता बेटा मुझे? क्या 2x+3 को कुछ नया नहीं मान सकता है मैं? 2x+3 को t मान ले, जैसे वहां करते थे, याद कर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में। जो परेशान करता था साले उसी को t मान लेते थे अपन, t मान लेते, z मान लेते, व्हाटएवर यू लाइक। यहाँ भी वही काम करा मैंने, ठीक है। अच्छा, तो देखना ये फंक्शन किस में बदल जाएगा? ऐसा हो जाएगा sin t इंटू dx, ये बन गया। अब क्या समस्या आई बताना बेटा, क्या परेशानी आ रही है? क्या इंटीग्रेट हो पाएगा ये? ये परेशान कर रहा है ना बेटा? t और dx मिल रहे हैं क्या? डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा? नहीं, जब तक वहां पे dx की जगह dt नहीं लिखा है तब तक अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लॉजिकल है कि नहीं? तो आ जाओ, इसके लिए जुगाड़ बिठाते हैं। देखो, इसको ले आओ। जुगाड़, जुगाड़ नहीं है, मतलब लॉजिक है। क्या 2x+3 इज इक्वल्स टू t? बोलो, क्लियर? अच्छा है, एक काम कर सकते हो क्या, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो। किसके टर्म्स में? या तो x के टर्म्स में कर लो या t के टर्म्स में कर लो, तुम्हें इच्छा है, बताओ किसके टर्म्स में करूं? t के टर्म्स में करूं, x के टर्म्स में करूं डिफरेंशिएट? बोलो। x के टर्म्स में कर लें, ठीक। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स इन टर्म्स ऑफ x। आप t के टर्म्स में भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। बोलो, क्लियर? ये समझ में आया क्या किया मैंने? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया x के टर्म्स, LHS एंड RHS। ये कितना हो जाएगा बताओ इसका डिफरेंशिएशन? 2। और इधर क्या रहेगा? dt/dx। अरे होगा, बोलो। यस सर। अच्छा, कोई जोश में आके ये मत कर देना सर t की वैल्यू तो सर हमको पता है 2x+3 पुट कर देते हैं
तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 से 2 बराबर 2, 1 बराबर 1, 0 बराबर 0। मजे आ गए। उससे कुछ उखाड़ नहीं लिया आपने, ये समझ में आ रहा है? उससे कुछ होगा नहीं। आपको क्या रिलेशन जनरेट करना है? dx को dt में कन्वर्ट करना है। तो देखो वो यहीं से बन रहा है। क्या यहां से दिख जाएगा? dx बराबर dt बाई 2। ये दिखा नहीं दिखा? बोलो। देखो ओके। क्या अब इस की हेल्प से हम इसको यहां पुट कर सकते हैं? देखो क्या बन गया, साइन टी इंटू डी एक्स का क्या हो गया बेटा? डी टी बाई 2। अरे बोल भाई, ठीक है। अब क्या सॉल्व हो जाएगा ये? बहुत आराम से। अबे 2 है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आया। साइन टी का इंटीग्रेशन डी टी के टर्म्स में बोलो, माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी अच्छा टी है कितना? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 देखना कितना आ गया, माइनस कॉस 2x। पुट कर देंगे। हाँ बस। अच्छा प्लस सी तो लगाना ही है, आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर लगाएं। अरे ये तो वैसे ही आ गया है। ये कहीं पर लगता है, कहीं पर नहीं लगता है क्या बेटा? सर, आर्बिट्री कांस्टेंट ये हर दिख जगह रहा लग रहा है, डेफिनाइट पे नहीं लग रहा है सिर्फ। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट वाले केस में कट जाता है। फिर ये बताया थे कि नहीं लगता है वो। हाँ हाँ, डेफिनाइट वाले में ही नहीं लगता है, बाकी इनडेफिनाइट में हर जगह लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो बेटा देख, आंसर तो ऊपर में एक लाइन में ला दिया था मैं, देखो। तो समझ में आ रहा है वो डिफरेंशिएशन डिवाइड क्यों हो रहा है उसका? वो यहाँ का लॉजिक है, इधर से, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। अब बार बार या तो प्रोसेस रिपीट करो पूरा लंबा चौड़ा, ठीक है, तब ये आंसर लाओ। शॉर्ट से बताइए तो। शॉर्ट से बताएं? देख अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उसमें अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले समझो। मान लो मुझे ऐसा क्वेश्चन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ लेट से एल एन नहीं 1/x प्लस 1। अब ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो जाएगा, हट। ऐसे लेते हैं 1/4x प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। बोलो क्लियर बेटा? हाँ। अब प्रॉब्लम क्या आई? मुझे इतना पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है? ln x होता है कि नहीं? हाँ सर। तो जो नीचे में जो परेशान कर रहा है, अगर मैं उसको सिंपल x की तरह ट्रीट करके अपना फॉर्मूला लगा दूं तो अपना काम बन जाएगा। ऐसे मानो कि नीचे लिखा है 1 मसाला का इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? ln मसाला ln 4x प्लस 1। ये सीधा सीधा मैंने ये मान के कर लिया कि नीचे में सीधे 1/x dx का इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया। अब क्या करो, जो मसाला है उसका डिफरेंशिएशन कर लो और डिवाइड करके लिख दो उसको। 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4। बस खत्म, ये आंसर। कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी आप। क्या ट्रिक क्या लगी? ट्रिक, assume this as 1 मसाला इंटू डी ऑफ मसाला। क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ मसाला जो भी होता है यार इंटीग्रेशन ऑफ मसाला डिवाइडेड बाय, ये भाई ऐसे लिखोगे ना साले आधे मर जाओगे छोड़ दो, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। छोड़ दिया, ये सब काल्पनिक था। ट्रिक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि आप इस पूरी टर्म को बेसिक मान के सॉल्व कर लेंगे। इसको ऐसा मान लो, जो भी लीनियर टर्म है उसको x मान लो और x मान के सॉल्व कर दो पूरे क्वेश्चन को, सिंपल इंटीग्रेशन। ठीक है, assume it as x, कैपिटल X, और उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाले में, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है फिर? दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट, या आप ऐसा सोचो डिफरेंशिएशन ऑफ x।
ये लिखा है। बस जो भी आपने x माना उसको डिफरेंशिएट करके नीचे लिख दो और इंटीग्रेट करके जनरलाइज ऊपर लिख दे। साफ बात। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करा है मैंने? यस सर। आ गया। अच्छा अगर समझ में आया तो ये करके बताओ फटाफट से। cos 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स, डायरेक्ट बताना। टेक योर टाइम, आधा मिनट लो तसल्ली से, समझ में आना चाहिए। sin 1 minus 2x और by 2 2 नहीं, 2 नहीं, सही से डिफरेंशिएट कर। -2। यस करेक्ट। हाँ सर -2 है। हाँ sin 1 माइनस 2x, तो ये ऊपर वाले का एज इट इज हो गया और फिर 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कर देना है। 1 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2। वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। प्लस सी, खत्म। अरे चमक रहा है। यस सर। ये लेकिन क्वाड्रेटिक में मत लगा देना जो जोश में, वैसे तो आएंगे भी नहीं क्वाड्रेटिक में अभी फिलहाल, कोई नहीं आने वाला। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक आ जाता है तो ये फंडा नहीं लगेगा, उसकी लिमिटेशन सब्स्टिट्यूशन में दिखाई देगी। ठीक है, वो अलग, उसके अलग फंडे होते हैं। ये और करके बताओ जरा फटाफट से, देखें कितने लोग समझ पाए। टी की मतलब t माइनस 1 की पावर 5 नहीं, बात 2t माइनस 1 की पावर 5 इंटू डी टी, बताओ। कैसा फंक्शन है ये? सर इसमें तो नहीं लगेगा ना। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अंदर वाले को देख, इंटीग्रेशन अंदर में लीनियर है, बिल्कुल है। ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 5। ओके। हाँ सर। हाँ लगा 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 सही से। आपको सिर्फ अंदर वाली टर्म देखनी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अरे पूरा सॉल्व करने मत बैठना पागलों की तरह, जस्ट पावर में ही बता दो क्या आएगा। हाँ 2t minus 1 power 6 divided by 12। करेक्ट, बिल्कुल सही। 2t माइनस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 कितना? 6 हो जाएगा नीचे बेटा। और इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1 का क्या होगा? 2, तो वो भी नीचे आएगा इंटू 2 प्लस सी, तो कितना हो गया? 2t माइनस 1 की पावर 6 बाई 12 प्लस सी, ये आंसर खत्म। बोलो भाई, समझ आ रहा है? क्या लीनियर टर्म कर पाओगे अब? कोई दिक्कत है इसमें? लीनियर में कोई रूलिंग नहीं है, कोई अलग से, एक जनरल ट्रिक है, बस फील आना चाहिए। ठीक है, बेसिस अभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो कभी इस तरह की बातें देखी नहीं, मतलब सब्स्टिट्यूट करने वाली टाइप की चीजें देखी नहीं। बार बार आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज अभी फिलहाल नहीं कर पाओगे, मतलब कुछ भूल जाओगे, कभी कुछ गड़बड़ कर लोगे, इसलिए ये मतलब एक तरह से ट्रिक बना के दे दिया जाता है बच्चों को। सही है, ओके चलो, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। ओके, आप शुरू कर दो लास्ट इसका टॉपिक, दैट इज रिलेटिंग कैलकुलस विद फिजिक्स। दोनों ही फंडे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन के आधे फंडे तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक अपन जनरलाइज सीख लेते हैं। ऐसे समझो मेरे पास है बेटा 4 चीजें होती हैं, एक्स वी ए एंड टी। जनरल काइनेमेटिक्स में 4 ही रिक्वायरमेंट होती है मेरे पास। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरली लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट है समझ लो, इट रिप्रेजेंट यू द कोऑर्डिनेट और पोजीशन, व्हाटएवर यू लाइक टू से।
अरे एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इस तरह की बात है। सही। ए भाई 9th पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ यस सर। अरे डरा देते हो तुम लोग। Yes. बी जनरली वेलोसिटी होता है बेटा, जनरली वेलोसिटी होगा, ध्यान रखना। स्पीड की बातें अलग करेंगे हम लोग। ये अपना होता है बेटा एक्सीलरेशन। Acceleration. एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में अंतर होता है क्या बेटा? यस सर। रिटार्डेशन घटने का वो दोनों एक होता है। बात है। नेगेटिव ये घटिया बातें छोड़ दो मेरे सर, लिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहता है ना सर। हाँ, दोनों ही एक्सीलरेशन होते हैं, ठीक है। अब वो बच्चों वाली बातें छोड़ दो कि सर ये रिटार्डेशन हुआ, कहीं कोई बात समझ में आएगी हाँ भैया कि चलो जबरदस्ती कोई पूछ रहा है रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन में, तब आप बता सकते हो कि हाँ भैया ये एक्सीलरेट हुआ कि रिटार्ड हुआ, तो बता सकते हो। बाकी होता हर एक चीज एक्सीलरेशन, ठीक है। डू रिमेम्बर। तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी इधर दौड़ा लेफ्ट साइड। सर वही तो। क्या क्या बोला बेटा? अरे छोड़ना तू। सर हाँ 9 में तो पढ़े तो सीखे नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। गलत बात। अच्छा एक चीज सिंपल लॉजिक बताना, ये कौन सी एक्सेस है बेटा? प्लस एक्स बोलते हो, और ये कौन सी होती है? माइनस एक्स। एक आदमी लेफ्ट जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वेलोसिटी क्या लिखोगे, प्लस की माइनस? बताओ। अबे लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट पीछे जा रहा है। सर माइनस। माइनस। गुड। एक्सीलरेशन भी इसका बेटा पीछे ही है, मान ले -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता ना ये बॉडी एक्सीलेट करेगी रिटार्ड? रिटार्ड। बहुत बढ़िया। रिटार्ड। गॉट इट। तुम्हें 9th नहीं आती। Accelerate. एक्सीलेट करेगी। अबे वेलोसिटी भी इधर, एक्सीलरेशन भी इधर, जिधर दौड़ रहे हो उधर ही लातें पड़ रही हैं तुम्हें, तो और जोर से दौड़ोगे ना। बताओ। रिटार्डेशन है वो। यस सर। मतलब यहाँ बेटा बच्चे के साथ में क्या है ना, एक खेल खेला हुआ होता है बहुत ज्यादा भयानक, कि प्लस माइनस उसके इतने खराब होते हैं और दुनिया उजाड़ चुका होता है। एक्चुअली वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी लेकिन वैल्यू में ज्यादा आएगी। एक बेसिक फॉर्मूला याद होगा शायद। एक्सेलरेशन क्या लिखते हो बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा लिखते हो ना? क्या लिखते हो? ऐसे सोचो बेटा। 9th में कुछ और होता है, 11th में कुछ और रहता है। नहीं कुछ और नहीं होता है एक्चुअली बेटा। 9th में आप उस लायक विकसित नहीं होते, और टीचर्स क्या सिंपल करने के लिए अपना जो मतलब दे रखा होता है उस हिसाब से बता देते हैं। सर कन्हैया सर हमको पढ़ाए थे जब डिफरेंशिएशन। अच्छा समझ नहीं आया क्लास में। की बात है। और सर हाँ हाँ बेटा। अगर स्लोप अगर नेगेटिव तब ये डिसइंटीग्रेट हो गए। इसकी आवाज डिसइंटीग्रेट हो गई। सर ये हाँ बोल बेटा। सर हाँ बोल बोल बोल। सर स्लोप अगर में जा रहा है सर, अगर तब तो रिटार्डेशन सर। नहीं बेटा, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दो लॉजिक पे काम करते हैं। अगर मेरी स्पीड बढ़ती है तो दैट मोशन इज नोन एज जनरली एक्सीलरेटेड। अगर मेरी स्पीड घटती है तो वो क्या होती है? रिटार्डेशन। एक चीज सोचो। हाँ गुड। मान लो मैं ये इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। इस एग्जांपल में मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से दिस इज यू। आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। मतलब वेलोसिटी क्या बोले, मतलब स्पीड बोले, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो 10 सेकेंड के बाद में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है -5, तो बेटा टाइम टेकन तो 10 सेकेंड हो जाएगा नीचे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, राइट। एक्सीलरेशन कितना है बेटा? -5
फाइनल वेलोसिटी बेटा निकालनी है, मान लेते हैं v है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -10 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? बताओ v फाइनल कितनी आई? कितनी है बेटा? -60 मीटर पर सेकेंड। बताना 10 से ज्यादा है कि कम है? सर कम है। कम है। स्पीड बोल रहे हैं, स्पीड स्पीड। मैग्नीट्यूड वाइज सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। ये प्लस माइनस का लॉजिक नहीं है। ऐसी बात कर रहे हो कि सर एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से टक्कर खाता है और एक सर 60 मीटर पर सेकंड से टक्कर खाता है, 10 मीटर पर सेकंड वाले की रफ्तार ज्यादा है, तुमने ये बोला मेरे लिए। बताओ क्या लॉजिक बना इसका? एक बस चल के जाती है, सर हाँ 10 किलोमीटर पर आवर से एक बस चल रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में चल रही है, और एक बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट ही डायरेक्शन में चल रही है। तो सर हम बोलेंगे सर लेफ्ट डायरेक्शन माइनस होता है ना, तो सर -60 मतलब उसकी रफ्तार कम है 60 किलोमीटर पर आवर वाले की, क्योंकि सर वो लेफ्ट में जा रही है। बताओ कोई सेंस बनता है इस बात का? बोलो इफेक्टिवली सोचो, स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? ये बताओ। नो सर। दैट्स नो व्हाई सर। सबसे ज्यादा लॉजिकल बातें, इसलिए रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन की बातें हम लोग स्पीड के लॉजिक से समझते हैं। अभी तक जो तुम रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन की बातें करते हो ना, वो तुम हमेशा स्पीड के फंडे पे समझते आए हो कि स्पीड बढ़ी तो सर एक्सीलरेशन, स्पीड घटी तो रिटार्डेशन। तो सही बात है, इस कंडीशन में देखो स्पीड घटी है कि बढ़ी है, ये बताओ। बढ़ी है। बढ़ी है, तो क्या हुआ होगा? रिटार्ड हुआ है, एक्सीलरेट हुआ है? एक्सेलरेट। तो ये एक्सीलरेट है। स्टिल द एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। अब इसको तुम्हारे जो टीचर्स, जो 9th के टीचर्स जो ऐसे बताते हैं, मैं बता देता हूँ स्कूल वाले कैसे बताया जाता है, मैं तुम्हें समझाऊं, ऐसे समझो। वो ऐसे समझाते हैं इस चीज को कि बेटा ये पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर। एक्सीलरेशन भी किधर है? इधर। तो देखो बेटा स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है अपना 5 लेफ्ट साइड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को प्लस ले लो। स्पीड और एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गए? प्लस। वो पहले ही समझा देता है कि बेटा इनिशियल स्पीड भी लेंगे 10, एक्सीलरेशन भी लेंगे 5, तो अब फॉर्मूला लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी लॉजिकल है 60 आएगी, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी सबको क्या ले लिया है? प्लस ले लिया है। मतलब मैंने लेफ्ट वाली डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लिया? पॉजिटिव। समझ आ रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही शायद लेक्चर में बोला था कि रेफरेंस मेरे ऊपर है, हमेशा राइट हैंड साइड पॉजिटिव नहीं होती। मैं चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी पॉजिटिव ले सकता हूं। तो उन्होंने कोई गलत नहीं सिखाया आपको, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। बट द प्रॉब्लम इज दैट जब बहुत सारे वेरिएबल्स आपके सामने जनरेट होते हुए दिखाई देंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। अगर ऐसे सोचोगे कभी राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं, कभी लेफ्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं, कभी साला ऊपर पॉजिटिव कभी नीचे पॉजिटिव, तो यू विल गेट कंफ्यूज। एक ही क्वेश्चन में तुम राइट को भी पॉजिटिव ले लोगे, तुम लेफ्ट को भी पॉजिटिव ले लोगे। समझ आ रहा है? तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ समझ आ रहा है? दोनों क्वेश्चन, दोनों ही अप्रोच में कोई गलती नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। पर ज्यादा लॉजिकल अप्रोच एक्चुअली राइट वाली ही होती है, क्योंकि उसमें मैंने अपने बेसिक कन्वेंशंस नहीं बदले। मैं हमेशा से मानता आ रहा हूँ कि हाँ भैया लेफ्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव लो यार। अब ये ऐसी बात करूं कि वर्टिकली डाउन कोई चीज गिर रही है, मान लो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड नीचे है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रही है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही होगी, लॉजिकल है? बताओ। हाँ सर। यस सर। तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना अटपटा लगेगा नहीं लगेगा? ये बताओ तुम कि सर नीचे जा रही है डायरेक्ट मतलब वैल्यू पॉजिटिव। हम तो हमेशा सर ऊपर जाती हुई चीजों को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जाती हुई चीज को कैसे पॉजिटिव लें? तो बच्चे के अंदर क्या वो अंदर से कुलबुलाहट निकलती है, तो वो उसको समाप्त करने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने पुराने कन्वेंशन को ही मानिए, लेकिन सबको प्रॉपरली लिखिए, तो आपकी गलती कभी नहीं आएगी।
भाई साहब तोते उड़ गए, ऊपर से निकला क्या कि समझ आया थोड़ा भी, ज्यादा नहीं समझना भी, ज्यादा दिल से नहीं यस लगाना। सर, यस सर, सर मैं थोड़ा 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 ही समझना है, क्योंकि ये काइनेमेटिक्स में प्राण निकाल दूंगा, घबराओ मत। प्राण निकालने का मतलब ये और है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी कि एक्चुअली कैसे सीखना है ये सब चीजें। समझ आ रहा है? सर यस आप सर, सर आप जला देखो प्राणी है। अरे यार एक तो इंटीग्रेट करके बोल अपनी वॉइस को, साउंड वेव डिसइंटीग्रेट हो जाती है तुम्हारी। अच्छा चलो सर। खैर, हाँ बेटा बोलो कमल। सर, हाँ सर और सर डेक्लेरेशन के सर। क्या? डीएसिलरेशन, डिसेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर, देखा जाए तो एक ही जैसी बातें हैं दोनों, ठीक है। एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। वेयर डिसेलरेशन एंड रिटार्डेशन आर कैन बी सेड, क्या बोलते हैं उनको, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द हो गए। और एक्सेलरेशन और डीएसिलरेशन एनोनिम, क्या बोलते हैं, एंटो, क्या बोलते हैं यार, हाँ एंटोनिम्स, मतलब उल्टे, एंटी। हाँ हाँ हाँ, अंग्रेजी तुम्हें ज्यादा आती है, मुझे नहीं, ठीक है। विपरीत। हाँ विलोम शब्द, ठीक है, उल्टे, विपरीत, विलोम शब्द, ठीक है। यस सर, तो वो हैं उस तरह के वर्ड्स हैं, बाकी कोई सेंस नहीं। बाकी मेरे लिए तो हमेशा एक्सीलरेशन है ना, देयर इज नो सच थिंग एज रिटार्डेशन, देयर इज नो सच थिंग एज एक्सीलरेशन, देयर इज ओनली वन थिंग एज एक्सीलरेशन। कोई अलग वैल्यू नहीं है मेरे लिए, प्लस माइनस कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता, क्योंकि एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर। कोई जरूरी नहीं है वो प्लस एक्स माइनस एक्स पे लगे, वो 3D में भी लग सकता है। समझ में आ रही बात? तो अपन तो वो चीजें भूल ही जाएंगे कि रिटार्ड कर Yes, रहा है, sir. एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, रिटार्डेशन मतलब स्पीड घट रही है। आप एक बात दिमाग में रखें, रिटार्डेशन मतलब स्पीड घटेगी, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ेगी, ऐसी बात कर सकता है। अगर रिटार्डेशन का उसने जिक्र किया है मतलब स्पीड घटेगी, ये आपके दिमाग में चढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं, बस। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, आज के लिए ज्यादा नहीं करेंगे, टाइम हो गया। इसको नेक्स्ट क्लास में अपन फिनिश करके वेक्टर्स पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है।